क्या डायबिटीज़ के मरीज़ चिकपीस यानी कि चना खा सकते हैं? जानते हैं चना यानी कि चिकपीस खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, चिकपीस यानी कि चना खाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट एंड कितना अमाउंट चिकपीस यानी कि जो चना होता है वो डायबिटीज़ के मरीज़ को सेवन करना चाहिए। चना जिसे कि हम चिकपीस के नाम से भी जानते हैं, उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि वो धीरे-धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्ज़ॉर्ब होती हैं। चना यानी कि चिकपीस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 28 टू 32, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को चने का सेवन करना चाहिए। चना यानी कि चिकपीस में जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इसके साथ ही चना हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करके रखता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। चना एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि आपके मसल मास की बिल्डिंग के लिए एंड आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक अप ना हो। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मील प्लान होता है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। चना यानी कि चिकपीस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर कंटेंट होता है, इसलिए ये आपको एक सैटिस्फाइड फीलिंग देता है, एक फुलनेस वाली फीलिंग देता है, जिसमें आपका पेट जो है वो भरा भरा लगता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। इसलिए वेट मैनेजमेंट के लिए भी चिकपीस यानी चने का सेवन करना बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। चने में जो विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट्स, ये आपको जो डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे बचाने का काम करते हैं। चना में जो फाइबर कंटेंट होता है ये आपके पाचन क्रिया को भी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर आपको कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तब भी आपको जो है चिकपीस यानी चने का सेवन करना चाहिए। चिकपीस यानी कि जो चना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर्स, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए मददगार होते हैं एंड आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। चिकपीस यानी कि जो चना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है, यानी कि आपके बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही ये आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसे जोड़ों की जो दिक्कतें होती हैं उन्हें भी बचाने का काम करता है। चिकपीस के इसी विटामिन ए एंड सी के कारण ये आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके जो स्किन में जो इन्फ्लेमेशन की समस्या यानी कि जो सूजन की समस्या है उसे कम करने का काम करती है, एक्ने से बचाने का काम करती है। इसलिए आपको चिकपीस का सेवन करना चाहिए। चना यानी कि चिकपीस में जो विटामिन बी एंड जो फोलेट कंपाउंड पाया जाता है वो आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने का काम करता है, यानी कि जब एजिंग के बाद आपको जो ब्रेन में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो आपको जो है डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन करने के लिए, आपकी मेमोरी लो हो जाती है, इन सभी कंप्लेंट्स को जो है पहले से ये प्रिवेंट करने का काम करता है। चिकपीस में जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं ये आपको क्रॉनिक डिजीज से भी बचाने का काम करता है, यानी कि लंबी समय से होने वाली जो बीमारियां होती है उनसे आपको बचाने का काम करता है। चने यानी कि चिकपीस आपके जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे बढ़ाने का भी काम करता है, यानी कि आपके बॉडी से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उसे बाहर करने का काम करता है एंड आपके लिवर हेल्थ एंड उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। चिकपीस में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये आपके ओवरऑल बोन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं एंड इसके साथ ही आपको जो है जो जोड़ों के दर्द है उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं चना यानी कि चिकपीस खाने कुछ साइड इफेक्ट्स। चने यानी कि जो चिकपीस होता है उसमें ओलिगोसैकेराइड्स नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि काफ़ी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब हम ज़्यादा चिकपीस यानी कि चने का सेवन करते हैं तो आपको ब्लॉटिंग जैसी समस्या यानी कि पेट फूलने लग जाता है, आपको अपच या कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होने लग जाती है। चिकपीस में जो हाई फाइबर कंटेंट होता है इसी के कारण आपको जो इंडाइजेशन की समस्या भी होने लग जाती है और आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको जो चिकपीस यानी कि चने का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। चिकपीस में पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का हाई कंटेंट पाया जाता है, इसलिए जब आप ज़्यादा चना यानी कि चिकपीस का सेवन करते हैं ये आपके मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर भी कर सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी डायरेटिक्स ले रहे हैं या फिर पोटेशियम स्पेयरिंग कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको जो है चना अपने कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही उसे कंज्यूम करना चाहिए। चिकपीस में जो है प्यूरिन्स पाया जाता है जो ब्रेक डाउन होता है यूरिक एसिड में, तो आपको अगर यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो आपको जो है चना यानी कि चिकपीस से उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड लेवल्स को और बढ़ा सकता है, आपके जोड़ों के दर्द को और बढ़ा सकता है। चिकपीस यानी कि जो चना होता है वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है, इसलिए जब हम इसका ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं तो आपका वेट गेन भी होने लग जाता है। चिकपीस यानी कि चने के एक्सेस सेवन से आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करके ही चने का सेवन करना चाहिए।
डायबिटीज़ के मरीजों को कितना चिकपीस यानी चने का सेवन करना चाहिए? हाफ टू 1 कप चना यानी कि 85 टू 170 ग्राम्स का चना जो है आप सेवन कर सकते हैं। उसमें 20 टू 30 ग्राम्स का आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा चना या फिर जो चिकपीस होता है वो अपने कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही अपने कैलोरी इंटेक के हिसाब से अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तभी आप उसके बेस्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं। डायबिटीज़ या फिर वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।